बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 43rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डेटाबेस लैंग्वेजेस की बात करेंगे, जिसमें हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे डीडीएल कहते हैं और डीएमएल जिसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास डीडीएल जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसमें हम क्या काम करते हैं, डेटाबेस में ये क्यों जरूरी है और डेटाबेस में किस लिए ये काम आती है, और डीएमएल के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर देखने के बाद समझ नहीं आती तो आप बाद में अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, डेटा सब लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। जो डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं, जो सब लैंग्वेजेस हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसे डीएमएल कहते हैं। अब जैसे नेम सुगेस्ट कर रहा है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्कीमा। ये एक दफा मैं आपको कॉन्सेप्ट बना रहा हूं, उसके बाद डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं डीडीएल को अलग से और डीएमएल को अलग से समझाऊंगा, ठीक है। सो डीडीएल इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्कीमा। बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? बेसिकली हमारे जो टेबल्स हम बना रहे होते हैं, उसका आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं, लॉजिकल व्यू बना रहे होते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस में टेबल कितने होंगे, उसकी आपस में इंटीग्रिटी क्या होगी, इंसर्शन कैसे होगी, ये सारी कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह वो डीडीएल में ही लगाते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या जब टेबल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं कि इंटीजर वैल्यू ये सारा काम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में करते हैं। इसको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में भी देखिए। डीएमएल का हम व्यू ले लेते हैं। डीएमएल इज यूज टू रीड एंड अपडेट द डेटाबेस। रीड राइट एंड अपडेट द डेटाबेस के लिए हम डीएमएल, जैसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि डेटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैनिपुलेट में क्या होता है? डेटा का इंसर्शन, टेबल में इंसर्शन करना, डेटा की डिलीशन, डेटा की अपडेशन, ये सारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आते हैं। दीज लैंग्वेज आर कॉल्ड द डेटा सब लैंग्वेजेस। इन्हीं को ही हम, ये डीएमएल और डीडीएल, इसी को ही हम डेटा सब लैंग्वेजेस कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड द कंस्ट्रक्ट फॉर ऑल कंप्यूटिंग नीड्स लाइक कंडीशनल और आइटरेटिव स्टेटमेंट। जिस तरह आपके पास सी प्लस प्लस या बाकी लैंग्वेजेस आपको कंडीशनल ऑपरेशंस और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट और इस तरह के आपके पास चेक्स देती हैं, ये लैंग्वेजेस ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए इसको हम डेटा सब लैंग्वेजेस का नाम देते हैं। तो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब आपने गौर करने की डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, पीछे एक हमने कॉन्सेप्ट बना लिया था, अब हम डिटेल में जा रहे हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की डेप्थ में। अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेम ऑफ एंड नेम द एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, एसोसिएटेड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये सारा कुछ जिस लैंग्वेज में हम करते हैं, जिस लैंग्वेज के साथ हम करते हैं, इस काम को करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होती है और उसे ही हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं। अ लैंग्वेज दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एंड नेम द एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, जितने भी टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होती है, एसोसिएटेड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, चेक्स जो लगाते हैं हम, इसको क्या कहते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कहते हैं, डीडीएल कहते हैं। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं एंटिटी का नेम, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, एसोसिएटेड इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के जितने भी कॉन्स्टेंट्स के, यहाँ पे इंटीजर डेटा आएगा, ये इसकी डोमेन है, इतना डेटा आ सकता है, इस रेंज में डेटा आ सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL is used to express a set of definitions for specifying database schema। बेसिकली ये डेटाबेस के स्कीमा को रिप्रेजेंट या स्पेसिफाई या डिफाइन करने के लिए यूज होती है। इट इज यूज टू डिफाइन और मॉडिफाई अ स्कीमा, इट इज नॉट यूज टू मैनिपुलेट द डेटा। डेफिनेटली ये डेटा बेस के स्कीमा को, डेटा के स्कीमा को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। मैनिपुलेट करने के लिए तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज होती है, जिसे डीएमएल कहते हैं, ठीक है। तो द रिजल्ट ऑफ
completion of DDL statement is a set of tables stored in special file called system catalog। अब जब हम DDL लैंग्वेज यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी होती हैं एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एट्रीब्यूट्स वहां पे डिफाइन किए होते हैं, रिलेशनशिप या जितनी भी हमने वहां पे कॉन्स्ट्रेंट्स लगाए होते हैं, जब उसको कंपाइल करते हैं तो उसके आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, सिस्टम कैटालॉग आता है। मतलब कि सिस्टम कैटालॉग में हमारी सारी फाइल्स क्या बनती है, स्टोर हो जाती है, डेटा डिक्शनरी बन जाती है, या आप कह सकते हैं कि आपके पास जो जितना भी मीटा डेटा है वो बन जाता है, एक फाइल में स्टोर हो जाता है। क्योंकि जो डेटा डिक्शनरी होती है उसमें सारे टेबल्स के रिलेटेड, एंटिटीज के रिलेटेड जो भी कंपाइल जब हम करते हैं डीडीएल को, तो हमारे पास जो भी डेटा बनता है उसको कहाँ पे स्टोर कर लिया जाता है, एक फाइल में स्टोर कर लिया जाता है। अगेन से आपको समझाता हूँ, द रिजल्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डीडीएल स्टेटमेंट इज अ सेट ऑफ टेबल्स stored in a special file called the system catalog। मतलब जब भी हम DDL की स्टेटमेंट्स को कंपाइल करते हैं वहां पे आपके पास फाइल बनती है, जितने भी स्टोर्ड टेबल होते हैं उनकी, जिसको हम सिस्टम कैटालॉग कहते हैं, डेटा डिक्शनरी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब जो, या डेटा डायरेक्टरी भी आप कह सकते हैं, डेटा डायरेक्टरी में भी ऐसी फाइल्स ही होती है। अब कह रहा है द डेटा जो डिक्शनरी होती है इज अ फाइल दैट कंटेन द मीटा डेटा। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया, जो डेटा डिक्शनरी या डायरेक्टरी होती है उसमें सारा मीटा डेटा पड़ा होता है। अब मीटा डेटा क्या होता है, डेटा के अबाउट डेटा होता है। जिस तरह आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग कौन सा डेटा है जो यूनिवर्सिटी में पड़ा होगा, आपका नेम है, आपका रोल नंबर है, आपका सीएनआईसी है, आपका फादर नेम है, आपका सेमेस्टर है, आपका सीजीपीए, ये सारा डेटा मीटा डेटा है। ठीक है, इसी तरह डेटाबेस के मुतल्लिक भी मीटा डेटा होता है जो कि आपके पास स्टोर होता है फाइल्स में। मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट डेटा, जैसा कि मैंने अभी बताया, दैट कंटेन डेफिनेशंस ऑफ रिकॉर्ड्स, डेटा आइटम एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की तरफ। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या कहती है, अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द बेसिक डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बेसिक ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है मैनिपुलेट करने के लिए एक डेटा को, ऑन डेटा इन डेटाबेस। जाहिर सी बात है, डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो डेटाबेस में ही वो मैनिपुलेशन के लिए काम आएगी, और उसे ही हम डीएमएल कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। अब अब क्वेश्चन ये कि वो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि डीएमएल परफॉर्म करवाती है। डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग: इंसर्शन ऑफ अ न्यू डेटा इन टेबल, मॉडिफाई अ डेटा इन डेटाबेस, ठीक है, सॉरी डेटाबेस ये इधर भी, इंसर्शन ऑफ न्यू डेटा इन डेटाबेस, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा इन डेटाबेस, रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस, डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस। रिट्राइव का मतलब होता है उसमें से फेच करना, निकालना, डेटाबेस पड़ी हुई है तो उसमें से रिट्राइव करना। इंसर्शन में जाहिर सी बात है इंसर्ट करना, डेटे को मतलब इन करना, मॉडिफाई में उसे अपडेट करना, चेंजिंग करना, रिट्राइवल में उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, डिलीट में वहां से उड़ा देना। तो ये सारे काम डीएमएल करते हैं, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सॉरी। डीएमएल अप्लाई टू एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल स्कीमा। बेसिकली डीएमएल जो है एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल स्कीमा जो है, थ्री टायर आर्किटेक्चर में आपने पढ़ा होगा, वहां पे अप्लाई होती है। इट इज नेसेसरी टू डिफाइन एफिशिएंट लो लेवल प्रोसीजर टू एक्सेस डेटा एफिशिएंटली। बेसिकली इसको एफिशिएंटली डिफाइन करना बहुत जरूरी है ताकि हम लो लेवल जो फिजिकल लेवल है वहां से डेटा को एफिशिएंटली क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके। क्योंकि ये मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इसी के साथ ही हम डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट, डिलीट और रिट्राइव और एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसको बहुत एफिशिएंटली डिफाइन करना इसलिए जरूरत है, एफिशिएंटली डेटा भी हमारा निकले, जो डिजायर्ड डेटा वही है, ये ना हो हम निकालें क्या और निकले क्या। ठीक है, on the other hand, ease of is more important at higher level of abstraction. The basic goal is to provide efficient human interaction with the system। definitely ईएमएल जो ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होती है, ईज ऑफ ह्यूमन के लिए ये यूज होते हैं ताकि इजीली जो यूजर है वहां से डेटा वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सके। अ पार्ट ऑफ डीएमएल दैट इज टू रिट्राइव डेटा इज कॉल्ड द क्यूरी लैंग्वेज। बेसिकली जो डीएमएल का पार्ट है जो कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिट्राइव करने के लिए यूज होता है, उसको क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी क्यूरी लगा के एंटर करते हैं, जैसे कि सिलेक्ट टेबल स्टूडेंट
मतलब फ्रॉम स्टूडेंट और आगे हम डेटाबेस का नाम लिखते हैं और रिकॉर्ड नंबर वगैरह लिखते हैं, तो वहां से डेटा निकल के हमारे पास आ जाता है। इट इज अ हाई लेवल स्पेशल प्रोसीजर लैंग्वेज फॉर द रिट्राइवल डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है। तो आगे हमारे पास अगर हम बात करें डीएमएल की, तो डीएमएल की फर्दर टू टाइप है। एक हमारे पास प्रोसीजरल डीएमएल है और एक हमारे पास नॉन प्रोसीजरल डीएमएल है। अब प्रोसीजरल डीएमएल क्या कहते हैं? इट रिक्वायर्स अ यूजर टू टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा एंड हाउ टू गेट द डेटा। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड डेटा वो स्पेसिफाई किया जाता है प्रोसीजरल लैंग्वेज में, और उसको कैसे गेट किया जाएगा, हाउ टू गेट द डेटा, कि जो रिक्वायर्ड डेटा उसे कैसे गेट किया जाएगा ये भी साथ में बताया जाता है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में, सॉरी डीएमएल में क्या किया जाता है? इट रिक्वायर्स अ यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा। मतलब कि यहाँ पे जो नॉन प्रोसीजरल में एक तो बताया जाता है रिक्वायर्ड डेटा स्पेसिफाई किया जाता है जैसे ऊपर किया जाता है, लेकिन विदाउट स्पेसिफाइंग द हाउ टू गेट द डेटा। यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं करते कि कैसे इसको गेट करना है, गेट खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये गेट साथ में करना पड़ता है कि उसको गेट कैसे करना है, साथ में क्यूरी वगैरह लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्यूरी वगैरह नहीं लगानी पड़ती। सो ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज ये इजी होता है। जैसा कि कोई भी डेटाबेस में से हम डेटा को निकाल रहे हैं, तो हम उसे बता देते हैं कि ये डेटा रिक्वायर्ड है, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे क्यूरी चले और हमें आ जाए, वो नॉन प्रोसीजरल मेथड। लेकिन जो टेक्निकल टर्म में बात करें तो साथ में हमें क्यूरी भी लिखनी पड़े, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें साथ में बताते हैं कि हमें हाउ टू गेट, इसमें जस्ट व्हाट एंड हाउ दोनों बताते हैं। इसमें व्हाट इज रिक्वायर्ड, नॉट हाउ, हाउ खुद ब खुद वो कर ले। आई होप गाइस आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में देखा, अगर नहीं समझ आई तो एक दफा रिपीट भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई होप 70% समझ आ गई होगी। आप थोड़े से नोट्स बनाएंगे तो आपको डिटेल में इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे व्हाट एंड हाउ लिख लें, यहाँ पे व्हाट नॉट हाउ ये लिख लें। ठीक है। तो दोनों ये भी आपको समझ आ जाएगी, और ये इजी होती है नॉन प्रोसीजरल जो लैंग्वेज होती है ऑफकोर्स। तो अब आपने आई होप चैनल को सब्सक्राइब भी रखा होगा क्योंकि आपको समझ आ चुकी है। तो एक और आपसे रिक्वेस्ट थी, सॉरी ये अदर स्लाइड थी। अच्छा, अगर आप कोई भी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, थीसिस राइटिंग, एफवाईपी, ऐसे और सीवी, रिज्यूमे वगैरह बनवाना चाहते हैं तो हमारी टीम से आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है मिस्टर राना व्लॉग्स, वहां पे मैं आपको पूरे इस्लामाबाद को विजिट मैंने करवाया हुआ है और फर्दर मूव करता रहूंगा डिफरेंट लोकेशंस पे। आई होप आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो से एंटरटेन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।